मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, समय बहुत कम है, सिर्फ 1 घंटा बचा है। और जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वो साधारण नहीं है। ये तुम्हारी बेटी के बारे में है। इस मंगलवार कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर और तुम्हारे दिल को बदल देगा। तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आसमान पहले ही हिल चुका है। अदृश्य दुनिया में एक दरवाजा खुल चुका है और उसके किनारे देवदूत खड़े हैं। वे संदेश लेकर कांप रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला है वो केवल बदलाव नहीं, एक गहरा रहस्य का पर्दाफाश है। हाँ, ये तुम्हारी बेटी के बारे में है। वही बेटी जिसने मुस्कुराकर अपने आंसू छुपा लिए, जिसने हंसते हुए अपने दर्द को दबा दिया और जिसकी चुप्पी के पीछे एक तूफान छुपा है। तुमने सोचा कि वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखों ने सच कभी नहीं कहा। और अब इस मंगलवार को उसकी जिंदगी एक मोड़ पर खड़ी होगी। पृथ्वी उस दिन तुम्हारे जीवन के चारों ओर थोड़ी झुक जाएगी, क्योंकि वो एक निर्णय लेने के कगार पर है। वो अकेली नहीं है, वो चारों ओर से देखी जा रही है, उन आंखों द्वारा भी जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। कुछ आत्माएं उसके आसपास मंडरा रही हैं, जिनके इरादे पवित्र नहीं हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैंने उसके पास एक को भेजा है, एक ऐसा जो शक्तिशाली है, जो अदृश्य युद्ध में उसके साथ खड़ा है। याद रखना, जो उसे इस मंगलवार को प्रस्तुत होगा वो सुनने और देखने में सुंदर लगेगा, जैसे कोई आशीर्वाद हो, लेकिन उसकी परतों में छुपा है झूठ, एक जाल, जो अगर उसने हाँ कह दिया तो आने वाले वर्षों तक तुम्हारा परिवार उसकी कीमत चुकाएगा। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें बुला रहा हूं। 3 लोग हैं, हाँ 3, जिन्होंने उसका नाम ऐसे स्थानों में लिया है जहां उसका जिक्र होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसकी तस्वीरें इस्तेमाल की और उस पर शब्दों से प्रहार किया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो भीतर से कितनी मजबूत है। मुझे पता है पिछले हफ्ते वो किस खतरनाक विचार के करीब पहुंच गई थी। मुझे ये भी पता है कि उसने देर रात वो संदेश पढ़ा और मिटा दिया ताकि कोई जान न सके। उसने उस नंबर को ब्लॉक किया, लेकिन हर शब्द उसकी आत्मा तक पहुंच चुका था। मेरे बच्चे, तुम्हारी बेटी मुस्कुराते हुए तूफान का सामना कर रही है और मैं उसे सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण थामे हुए हूँ। यही समय है जब तुम्हारा प्यार एक ढाल बनना चाहिए। ये केवल एक भावना नहीं रहना चाहिए, ये एक युद्ध होना चाहिए। क्योंकि जिन्हें लगता है कि वो कमजोर हैं, वे गलत हैं। जिन्हें लगता है कि उसकी मासूमियत उसका दोष है, वे सत्य से अनजान हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मंगलवार साधारण दिन नहीं होगा। इस दिन उसे कुछ ऐसा दिया जाएगा जो सुनने में आशीर्वाद लगेगा, लेकिन भीतर से ये एक पुराना बोझ है। एक ऐसा बोझ जो तुम्हारे परिवार में कभी था और जिसे तुमने समझा था कि हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो फिर से लौटने की कोशिश करेगा। ये सब उस महिला से जुड़ा है जो कभी तुम्हारे पास रहती थी। वो बड़ी उम्र की है। उसने एक बार तुम्हारे परिवार को देखकर मुस्कुराया था, लेकिन उसके दिल में ईर्ष्या की आग जल रही थी। उसने तुम्हारी बेटी के लिए शब्दों में शाप फुसफुसाए। उसने कहा कि ये लड़की बहुत ज्यादा कोमल है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है और तब तक सफल नहीं होगी जब तक वो तुमसे दूर ना हो जाए। वही कड़वाहट अब एक बीज से बेल बन चुकी है और वो बेल तुम्हारी बेटी के निर्णय के चारों ओर लिपटने की कोशिश कर रही है। मेरे बच्चे, ये क्षण दिव्य है। अभी जो समय है वो अनमोल है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो एक दरवाजा बंद हो जाएगा, अनुग्रह का दरवाजा, अवसर का दरवाजा, उपचार का दरवाजा। मैं अब बोल रहा हूं क्योंकि घंटे की रेत लगभग खत्म हो चुकी है। तुम्हें जागना होगा, प्रार्थना में उठना होगा और अपनी आत्मा को तैयार करना होगा। तुम्हारी बेटी अकेली नहीं है, उसे स्वर्ग की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन उसके भाग्य की डोर अब तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे जागरण पर टिकी है। इस मंगलवार जब हवा बदलेगी, तुम्हें भी बदलना होगा, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ उसका नहीं है, ये पूरे परिवार के भविष्य को लिखेगा। तुम्हारे सपनों का बोझ बढ़ चुका है। मैं देखता हूं कि तुम उसे देखते हो और सोचते हो, क्या सचमुच वो ठीक है? और मैं तुम्हें साफ कहता हूं, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर तुम अभी खड़े हो गए तो हालात बदल जाएंगे। देर करने की आदत तुम्हारे वंश के साथ जुड़ी रही है। जहां महीनों में होना चाहिए था, वहां सालों लग गए। जहां आसानी से होना चाहिए था, वहां संघर्ष करना पड़ा। लेकिन तुम्हारी बेटी के भीतर वो शक्ति है जो इस चक्र को तोड़ सकती है। यही कारण है कि ये मंगलवार बहुत अहम है।
उसका फैसला या तो इस चक्र को तोड़ देगा या आने वाले 30 साल तक यही दोहराएगा। वो उतनी ही आध्यात्मिक है जितना वो खुद सोच भी नहीं पाती। वो मुझे सपनों में सुनती है, हालांकि हमेशा मेरी आवाज को पहचानती नहीं। उसने संकेत देखे हैं, अजीब मौसम, उड़ते पंख, बार बार आती संख्याएं, लेकिन उसने इन्हें अनदेखा कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि वो योग्य नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं वो मेरी है। जब वो छिपती है तब भी मैं देखता हूं, जब वो खोई हुई महसूस करती है तब भी मैं पास होता हूं। पर वो थकी हुई है और थके हुए लोग गलत फैसले ले लेते हैं। यही समय तुम्हारे लिए है। तुम वो हो जिसके पास प्रार्थना करने और युद्ध करने का अधिकार है। तुम ही दरवाजा हो, तुम ही अंतिम दीवार हो। अगर तुम अभी आत्मा में नहीं उठे तो वो ऐसे रास्ते पर जा सकती है जिसे लौटना आसान नहीं होगा। एक आदमी है जो महीनों से उसे देख रहा है। उसने कई बार उसकी प्रोफाइल देखी, उसे पढ़ा, लेकिन प्रेम से नहीं। ये रणनीति है, जुनून और धोखे का मिश्रण है। वो शांति का दिखावा करता है, लेकिन उसके पास वो जहर है जो उसकी पुकार को दबा देगा। और इस मंगलवार उसकी मौजूदगी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगी। वो आमने सामने आने की कोशिश करेगा। उसे शायद ये पता भी ना हो कि सब योजनाबद्ध है, लेकिन ये है। और अगर तुमने प्रार्थना नहीं की तो ये होगा। उसकी आत्मा अब भी उस पुराने दर्द को याद रखती है, बचपन की चोट जिसे उसने छिपा दिया था। उसने उस दर्द को सफलता की परतों के नीचे दबा दिया, लेकिन उसी ने उसकी नज़र बदल दी। कभी कभी वो ऐसे लोगों को चुनती है जो उसके घाव को प्रतिबिंबित करते हैं, और ये आदमी उसी घाव का आईना है। लेकिन अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं वो आईना तोड़ दूंगा। वो अब भी चमत्कारों पर विश्वास करती है। उसके भीतर कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मैं उसके सामने आऊंगा और मैं तुम्हारे माध्यम से आऊंगा। इसलिए उठो, सिर्फ आंसुओं में नहीं बल्कि कर्मों में। उसके कमरे को आशीर्वाद दो, उसके कपड़ों पर प्रार्थना करो, उसके जूतों, उसके बालों, हर वस्तु पर आशीर्वाद बोलो। उसके आसपास पवित्रता छोड़ो। मंगलवार को उसे ढाल के बिना मत जाने दो। ये ध्यान भटकाने या थकने का समय नहीं है। सिर्फ 1 घंटा बचा है, और इस घंटे में तुम्हारे कर्म आने वाले महीनों और सालों को आकार देंगे। उसके पास एक उपहार है। वो सपने देखती है और वे सच हो जाते हैं। वो पहचान लेती है कब कोई झूठ बोल रहा है। वो कमरे का माहौल बदलने से पहले ही महसूस कर लेती है। और कभी कभी उसे लगता है कि वो बहुत संवेदनशील है, लेकिन ये संवेदनशीलता वास्तव में दिव्य समझ है। ये वरदान मैंने उसे दिया है। हाँ, उसे डर है कि उसे क्या सहना होगा, लेकिन उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। इसे दबाओ मत। उसके नाम में शक्ति है। तुमने उसे ये नाम किसी कारण से दिया। उसके नाम में वो आग है जो अंधकार को जला सकती है। यही कारण है कि बचपन से ही उसने गहरे आध्यात्मिक हमले झेले। लेकिन अब समय है कि वो जाने कि ये सब क्यों है। वो चुनी हुई है, वो देखने वाली है। वो उन आवाजों की प्रतिध्वनि है जिन्हें दुनिया ने अनसुना किया। और इस मंगलवार दुश्मन चाहता है कि वो गलत रिश्ते के जरिए अपनी पुकार खो दे, पर मैं इस संदेश से उस योजना को रोक रहा हूँ। मंगलवार को संकेत साफ होंगे। उसका फोन गड़बड़ करेगा। वो बिना कारण के रो सकती है। उसका मन बोझिल या उलझा हुआ होगा। ये सब संयोग नहीं है, ये आध्यात्मिक है। शायद वो अपनी योजनाएं रद्द कर दे। वो मैं उसकी आत्मा से बात कर रहा हूँ। ध्यान दो, बहुत पहले उसे एक उपहार दिया गया था, शायद कोई किताब या आभूषण, जो बाहर से आशीर्वाद था लेकिन भीतर छिपा हुआ श्राप। इसे किसी ऐसे ने छुआ था जो उसका भला नहीं चाहता था। उसे हटा दो, नष्ट कर दो, झिझको मत। वो विरोध कर सकती है, लेकिन तुम्हें पालन करना होगा, क्योंकि सच्ची आज्ञाकारिता उस क्षणिक शांति से बड़ी होती है। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इस मंगलवार तुम्हें खड़ा होना होगा। ये घड़ी पवित्र है, अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन ये तभी संभव है जब तुम आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ और तुम्हारे हर शब्द के साथ खड़ा रहूंगा। मैं उसके सपनों में चलूंगा, उसके चारों ओर स्वर्ग दूतों को खड़ा कर दूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी तुरंत हाँ चाहिए, डर के साथ नहीं, संदेह के साथ नहीं, बस एक फुसफुसाहट। हाँ प्रभु, मैं सुन रहा हूँ और मैं मानता हूँ। सिर्फ 1 घंटा बचा है और फिर घड़ी घूमेगी, विकल्प सामने आएंगे। मैं चाहता हूं कि वो स्पष्टता में चुने, सुरक्षा में चुने, मेरी उपस्थिति में चुने। तुम ये संदेश संयोग से नहीं पढ़ रहे, तुम्हें बुलाया गया है। स्वर्ग रुक गया है तुम्हारे जवाब का इंतजार करने। पूरा वातावरण तैयार हो रहा है, कांप रहा है। एक चमत्कार दरवाजे पर है, एक असाइनमेंट तय होने वाला है। और तुम, हाँ, तुम ही वो पात्र हो जिसे मैं चुनता हूँ। वो खोई हुई नहीं है, वो पाई जा रही है। वो टूटी हुई नहीं है, उसे नया बनाया जा रहा है। लेकिन उसकी नींव को सील किया जाना चाहिए, प्रार्थना से, तेल से, आंसुओं से, आग से। क्योंकि इस मंगलवार उसकी जिंदगी केवल आगे नहीं बढ़ेगी, वो नए सिरे से शुरू होगी। ये संदेश कभी भी आकस्मिक नहीं था, ये स्वर्ग में लिखा गया था।
उससे पहले कि तुम उसकी धड़कन सुनो, उससे पहले कि वो तुम्हें माँ या पापा कहे, मैंने इस मंगलवार के लिए, इस घंटे के लिए ये शब्द तुम्हें सौंपे। ये तुम्हारी बेटी के बारे में है और मैं देर से नहीं आया हूँ, मैं सही समय पर हूँ। भगवान कहते हैं सिर्फ 1 घंटा बचा है। मंगलवार को ऐसा कुछ होगा जो पूरे घर की कहानी बदल देगा। ये शब्द अचानक हवा की तरह आते हैं, सूने रेगिस्तान में एक ताज़ा झोंके की तरह, भीड़ में अचानक पुकारे गए नाम की तरह। ये आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं, आत्मा की गहराई तक जाती है। तुमने इस संदेश को खोजा नहीं था, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन स्वर्ग ने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए लिखा। ये समाचार नहीं, ये पुष्टि है, उस अनुभूति की पुष्टि जिसे तुम्हारी आत्मा महसूस कर रही थी लेकिन नाम नहीं दे पा रही थी। हाँ, वही बेटी जिसे तुमने पाला, जिसकी रक्षा की, जिसके जीवन में दिव्यता है। इस मंगलवार कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ जिसे सिर्फ स्वर्गदूत ही आकाश के स्क्रोल पर लिख सकते थे, ऐसा कुछ जिसे सोचकर तुम्हारा दिल डरता है लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है ये उसकी नियति का हिस्सा है। क्या तुमने हाल ही में अपने घर के माहौल में बेचैनी महसूस की है? अचानक बदलती भावनाएं, टूटी हुई नींद, सपने जो लिखने से पहले ही मिट जाते हैं? यही संकेत है, उसका नाम स्वर्ग के गलियारों में गूंज रहा है। उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। ये बदलाव सिर्फ उसे नहीं, पूरे घर को छुएगा। तुम्हारी शांति, परिवार का मार्ग, घर की अगली दिशा, सब प्रभावित होंगे। और तैयारी का समय अब है, केवल 1 घंटा। तुम इसे गलती से नहीं पढ़ रहे, तुम्हें खींचा गया है। शायद तुम इसे छोड़ने ही वाले थे, लेकिन भीतर से एक आवाज, एक धक्का जो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, तुम्हें रोक लिया। क्योंकि कुछ बड़ा आने वाला है और उसमें तुम्हारी बेटी का दिल, उसकी पुकार, उसकी नियतें शामिल हैं। वो उन जगहों पर चुपचाप रोई है जहां किसी ने उसे नहीं देखा। उसने भारी विचारों से अकेले जूझा है। तुम्हें उसने हमेशा मुस्कुराहट दिखाई ताकि तुम्हें बोझ ना लगे, क्योंकि उसने तुम्हारा संघर्ष देखा। लेकिन भगवान ने उसका संघर्ष देखा और वो चुप नहीं रहा। उसने देवदूत भेजे उसके कमरे में जब वो सो रही थी। उसने सपनों में संकेत छोड़े। उसने आत्मा में उसके चारों ओर दिव्य दीवार खड़ी कर दी। जब तुम्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी स्वर्ग काम कर रहा था। और अब समय आ गया है। ये मंगलवार वो दिन होगा जिसकी दिशा पहले से तय थी। उसकी पुष्टि होगी, किसी बातचीत से, किसी व्यक्ति से, किसी निर्णय से, किसी ब्रेक थ्रू से। सब पहले से संरेखित है। तुम्हें इसे जबरदस्ती कराने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करो और खड़े हो जाओ। आपको बस जागरूक रहना है और ये याद रखना है कि ईश्वर हर पल आपके साथ है। डरिए मत, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको बस ईश्वर पर भरोसा करना है और उनसे दिल से प्रार्थना करनी है। हो सकता है आप अभी अनिश्चित महसूस कर रहे हो। शायद आपको लगता हो कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही पूरी कहानी लिख दी है और उसमें आपकी बेटी का नाम इस हफ्ते के पन्नों पर चमक रहा है। कुछ अद्भुत उसके जीवन में आने वाला है। कुछ ऐसा जिसका इंतजार बहुत समय से था। कुछ ऐसा जिसे अटकाया गया, टाला गया, यहाँ तक कि रोका गया। लेकिन सच तो यह है कि उसे सही समय के लिए सुरक्षित रखा गया था। क्या आपको वो रात याद है जब आप उसके पास बैठे सोच रहे थे कि क्या उसका भविष्य सच में वैसा बनेगा जैसा आपने चाहा था? क्या आपको वो लम्हा याद है जब उसने आपसे अपने आने वाले जीवन और प्रेम के बारे में पूछा था, और ये कि सच में ईश्वर ने उसके लिए कोई योजना बनाई है? उस रात आपने जो बीज बोए थे, अब इस मंगलवार को वे सींचे जाएंगे। देवदूत को उसके हर कदम का साथ देने का आदेश मिल चुका है। उस दिन उसके सामने कोई आएगा। वो बातचीत साधारण लगेगी, लेकिन उसके शब्द असाधारण रास्ता खोल देंगे। लेकिन समय बहुत कम है। घड़ी की रेत लगभग खत्म हो चुकी है। आपके घर की आत्मा में परिवर्तन आने से पहले बस 1 घंटा बचा है। यही कारण है कि यह संदेश आपको अभी मिलना था, न कि कल, न कि अगले हफ्ते, बल्कि अभी। स्वर्ग जब अपने प्रकाश से भरा संदेश भेजता है तो वो डराने के लिए नहीं होता, वो आपको तैयार करने के लिए होता है। आपको ऐसी खुशी के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी आंखों से आंसू बहा देगी। आप रोएंगे, घुटनों पर झुकेंगे और कहेंगे, हे भगवान, आपको कैसे पता चला? आपने सब कुछ इतनी खूबसूरती से कैसे जोड़ दिया? लेकिन उस क्षण से पहले आपके पास अभी भी वो 1 घंटा है। प्रार्थना करने का 1 घंटा, घोषणा करने का 1 घंटा कि कोई भी बाधा, कोई भी डर, कोई भी शंका ईश्वर की योजना को नहीं रोक सकती। उस 1 घंटे में आपको कहना होगा, हे भगवान, मैं उसे फिर से आपके हवाले करता हूँ। उसके लिए जो भी आपकी इच्छा है वही पूरा हो। याद रखिए, वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो स्वर्ग का कार्य है। उसका जीवन एक भविष्यवाणी से जुड़ा है, वो दुआओं से बना है, वो अनुग्रह से ढका हुआ है। अगर अभी शांति है तो ये ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आने वाले चमत्कार से पहले की शांति है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उसके रास्ते को बिगाड़ना चाहते हैं, जो उसके बारे में पीछे से बातें करते हैं, जो उसकी रोशनी से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनका हर शब्द जमीन पर गिर जाएगा। उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि उसके विचारों, उसके दिल और उसके चुनावों पर पहले ही ईश्वर का हाथ है। इस मंगलवार को एक छोटा सा पल एक बड़ा आध्यात्मिक दरवाजा खोलेगा।
वो पल देखने में साधारण लगेगा, शायद उसे कोई अप्रत्याशित निमंत्रण मिले, शायद वो अचानक कोई नई बात कहे, शायद घर लौटते समय उसके चेहरे पर बदलाव हो, लेकिन ये बदलाव बुरा नहीं होगा बल्कि दिव्य होगा। ये उस वादे की शुरुआत होगी जो ईश्वर ने उससे तब किया था जब वो अभी आपके गर्भ में थी। शायद आप भूल गए हों कि आपने तब क्या प्रार्थना की थी, लेकिन ईश्वर ने एक भी शब्द नहीं बुलाया। हर प्रार्थना स्वर्ग के लेख में दर्ज है और अब वे दुआएं लौट रही हैं, हवा की तरह, आग की तरह, जीवन देने वाली रोशनी की तरह। तो अज्ञात से मत डरिए, पुराने घावों को ये मत सोचने दीजिए कि वो अकेली है। वो अकेली नहीं है और आप भी अकेले नहीं हैं। उसके लिए एक दिव्य रक्षक नियुक्त किया गया है जो हमेशा उसके साथ रहा है और अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय है, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो क्षण करीब है, दरवाजा बंद है। अब आपको बस अपने दिल को घबराहट से बचाना है, अपनी आत्मा को शांत रखना है, क्योंकि स्वर्ग देख रहा है कि इस घड़ी में आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप भरोसा करेंगे? क्या आप विश्वास पर डटे रहेंगे इवन जब सच्चाई सामने आए? क्या आप इंतजार करते हुए भी घोषित करेंगे, भगवान अच्छा है? क्या आप अपनी बेटी को केवल डर से नहीं बल्कि विश्वास के साथ प्रार्थना में शामिल करेंगे कि वो रोशनी द्वारा निर्देशित हो रही है? याद रखिए, दुश्मन इसे रोक नहीं सकता, कोई अंधकार ईश्वर की योजना रद्द नहीं कर सकता। आपकी बेटी पहले ही स्वर्ग की प्रतिज्ञा में घिरी हुई है और उसकी पूरी होने वाली है। ये मंगलवार केवल एक दिन नहीं है, ये एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे पर उसकी नियति लिखी है। जब ये खुलेगा तब आपको समझ आएगा कि इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया था। बस उसकी आंखों में देखिए, उसके शब्दों को सुनिए, आप पहचान लेंगे कि ये वही दिन है जिसका वादा स्वर्ग ने किया था। तो याद रखो, ये मंगलवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है, ये एक दिव्य दरवाज़ा है, एक ऐसा क्षण जिसे स्वर्ग ने पहले से तय कर रखा था। जब यह दरवाज़ा खुलेगा तो आप देखेंगे कि हर आंसू, हर प्रार्थना, हर इंतज़ार व्यर्थ नहीं गया। आपकी बेटी उस रोशनी में कदम रखेगी जिसे उसके लिए चुना गया था, और आप गवाही देंगे कि ईश्वर कभी देर नहीं करता, वो हमेशा सही समय पर आता है। तो आज अपने दिल में ये विश्वास ठहराइए, वो अकेली नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। पूरे स्वर्ग की सेना उसके पीछे खड़ी है, और जब घड़ी की ये उल्टी गिनती पूरी होगी तो आपकी आंखें देखेंगी। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ और तुम्हारे हर शब्द के साथ खड़ा रहूंगा। मैं उसके सपनों में चलूंगा, उसके चारों ओर स्वर्ग दूतों को खड़ा कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी तुरंत हाँ चाहिए। डर के साथ नहीं, संदेह के साथ नहीं, बस एक फुसफुसाहट। हाँ प्रभु, मैं सुन रहा हूँ और मैं मानता हूँ। सिर्फ 1 घंटा बचा है और फिर घड़ी घूमेगी, विकल्प सामने आएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो स्पष्टता में चुने, सुरक्षा में चुने, मेरी उपस्थिति में चुने। तुम ये संदेश संयोग से नहीं पढ़ रहे, तुम्हें बुलाया गया है। स्वर्ग रुक गया है तुम्हारे जवाब का इंतजार करने। पूरा वातावरण तैयार हो रहा है, कांप रहा है। एक चमत्कार दरवाजे पर है, एक असाइनमेंट तय होने वाला है, और तुम, हाँ तुम ही वो पात्र हो जिसे मैं चुनता हूँ। वो खोई हुई नहीं है, वो पाई जा रही है। वो टूटी हुई नहीं है, उसे नया बनाया जा रहा है। लेकिन उसकी नींव को सील किया जाना चाहिए, प्रार्थना से, तेल से, आंसुओं से, आग से, क्योंकि इस मंगलवार उसकी जिंदगी केवल आगे नहीं बढ़ेगी, वो नए सिरे से शुरू होगी। ये संदेश कभी भी आकस्मिक नहीं था, ये स्वर्ग में लिखा गया था। उससे पहले कि तुम उसकी धड़कन सुनो, उससे पहले कि वो तुम्हें माँ या पापा कहे, मैंने इस मंगलवार के लिए, इस घंटे के लिए ये शब्द तुम्हें सौंपे। ये तुम्हारी बेटी के बारे में है, और मैं देर से नहीं आया हूँ, मैं सही समय पर। और ये कि क्या सच में ईश्वर ने उसके लिए कोई योजना बनाई है? उस रात आपने जो बीज बोए थे, अब इस मंगलवार को वे सींचे जाएंगे। देवदूत को उसके हर कदम का साथ देने का आदेश मिल चुका है। उस दिन उसके सामने कोई आएगा, वो बातचीत साधारण लगेगी, लेकिन उसके शब्द असाधारण रास्ता खोल देंगे। लेकिन समय बहुत कम है, घड़ी की रेत लगभग खत्म हो चुकी है। आपके घर की आत्मा में परिवर्तन आने से पहले बस 1 घंटा बचा है। यही कारण है कि ये संदेश आपको अभी मिलना था, न कि कल, न कि अगले हफ्ते, बल्कि अभी। स्वर्ग जब अपने प्रकाश से भरा संदेश भेजता है तो वो डराने के लिए नहीं होता, वो आपको तैयार करने के लिए होता है। आपको ऐसी खुशी के लिए तैयार किया जा रहा है जो आपकी आंखों से आंसू बहा देगी। आप रोएंगे, घुटनों पर झुकेंगे और कहेंगे, हे भगवान, आपको कैसे पता चला? आपने सब कुछ इतनी खूबसूरती से कैसे जोड़ दिया? लेकिन उस क्षण से पहले आपके पास अभी भी वो 1 घंटा है, प्रार्थना करने का 1 घंटा, घोषणा करने का 1 घंटा, कि कोई भी बाधा, कोई भी डर, कोई भी शंका ईश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। उस 1 घंटे में आपको कहना होगा, हे भगवान, मैं उसे फिर से आपके हवाले करता हूँ। उसके लिए जो भी आपकी इच्छा है वही पूरा हो। याद रखिए,
वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो स्वर्ग का कार्य है। उसका जीवन एक भविष्यवाणी से जुड़ा है, वो दुआओं से बना है, वो अनुग्रह से ढका हुआ है। अगर अभी शांति है तो ये ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आने वाले चमत्कार से पहले की शांति है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उसके रास्ते को बिगाड़ना चाहते हैं, जो उसके बारे में पीछे से बातें करते हैं, जो उसकी रोशनी से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनका हर शब्द जमीन पर गिर जाएगा। उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि उसके विचारों, उसके दिल और उसके चुनावों पर पहले ही ईश्वर का हाथ है। जीवन को नई दिशा देगी और मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी और तुम्हारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रखो कि ये सभी तुम्हारे लिए सही समय पर ही पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्थिति में तुम फंसे हुए थे और हराने की स्थिति में थे, अब उस स्थिति में तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। बीते कुछ महीने में जितना दुख तुमने सहा है, उससे कहीं अधिक खुशियां तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। तुम्हारे मान शान को जो ठेस पहुंचाई गई थी, वो अब धीरे धीरे मिटने वाली है। तो तुम्हारे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे, वे सारे झूठ साबित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गंदा बोला, उनकी गंदगी अब समाज के सामने आएगी। तुम्हारा खोया हुआ मान और सम्मान तुम्हें लौटेगा और तुम्हारी जीत एक प्रेरणा बनेगी। ये जीत धर्म की जीत होगी, क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे और न ही तुम झूठे थे। ये बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं और अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भविष्य में तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम्हारा सपना सच हो चुका है और तुम देखोगे कि ये खुशी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आएगी। तुम्हारी नई शुरुआत अब शुरू होने जा रही है। बस तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम्हारी हर विपत्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने कभी गलती से अपने बड़ों का अपमान किया हो, तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब किसी व्यक्ति का एक शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदलने का कारण बनेगा। वो व्यक्ति एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम रखने वाला होगा और उसकी कही हुई बात तुम्हारे मन में गहरी छाप छोड़ जाएगी। जब कोई बड़ा और साधारण दिल वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हारी आत्मा को छू जाता है, तो तुम समझ सकते हो कि वो शब्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य और किस्मत जाग उठी है और वे बदलने जा रहे हैं। ये कठिन पथ अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम बिना किसी डर या संकोच के आगे बढ़ोगे। जीवन में अब कोई दुख या दुविधा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। अद्भुत तरीके से तुम एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी जीत का परचम हर जगह लहराएगा और लोग तुम्हारी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कोई भी दुख अब तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। तुम में हीरे जैसी चमक है मेरे बच्चे, जो केवल तुम्हारी जागृति का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है, वो अब बाहर आएगी और तुम्हें जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। बस आंखें बंद करो और अपने विश्वास को पूरी तरह जीवन में उतारो। तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा, जैसे वो हर सुबह उदित होता है। ये समय तुम्हारे लिए एक नए चमत्कार का है। तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारा कर्म तुम्हें बेहिसाब फल देगा। तुम्हारी मदद करने की जो भावना है, अब वो पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ आएगी। जो तुम्हारी मदद कर रहे थे, अब वे तुम्हारे लिए तत्पर होंगे। अब तुम्हारी भूमिका इस संसार में एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन करेगी। प्राकृतिक शक्तियाँ और वातावरण इस समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भाग्य बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है। ये बदलाव तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा आनंद किसे माना जाता है, ये समझने की आवश्यकता है। तुम्हें सुकून और शांति की जो चाहत है, वो तुम्हें मिल चुकी है। लेकिन तुम्हें ये स्पष्ट करना होगा कि तुम सुकून और शांति किसे समझते हो। तुम जिसे शांति समझ रहे हो, वो किसी और की नज़र में कुछ और हो सकता है। इसलिए तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझो और हर क्षेत्र में स्पष्टता रखो, ताकि तुम्हारी राह में कोई अड़चन ना आए। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा और तुम अपनी पूरी शक्तियों का सही उपयोग करने में सक्षम होगे। ये माया का खेल है और जब तुम इसे समझ सकोगे तो हर स्थिति में तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन में अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को बचाने का प्रयास करते हो और इसके बावजूद तुम्हें उस पर कोई दोष नहीं होने के बावजूद सजा मिलती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई फूल जो सूख चुका हो, बार बार पानी डालने के बावजूद वो कभी नहीं खिलता। हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कोई चीज़ समाप्त हो जाती है तो वो फिर से वैसे नहीं लौट सकती। तुम्हारे दिल में उस फूल के लिए जो प्यार था, वही प्यार और उम्मीद तुम्हें दुख में डालता है, क्योंकि उसे बचाने की तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाती हैं।
ये वही स्थिति है जब तुम अपनी मेहनत, प्रयास और उम्मीदों के साथ किसी को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद उसमें फंस जाते हो। तो इस दुविधा में फंसा व्यक्ति न तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी पाता है, न ही खुशी से रह पाता है। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे हैं वैसी ही रहने देती हैं। मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है वो एक गुप्त बात है और इसे दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसे देखकर तुम सोचोगे कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे ही तुम खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारा दिव्य प्रेम और पवित्र भावनाएं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाएंगी। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो और तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारे मार्ग को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि इस संसार में कितने पाप और अपराध होते हैं, और हर पाप का अपना दंड है। लोग जानते हुए भी इन गलतियों को करते हैं, और समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार और नफरत का वातावरण बढ़ता जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, जहां इंसानियत की जगह स्वार्थ और अहंकार ने ले ली है। इंसान अपने ही भाई बहन को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता, और इस धरा पर परमात्मा की भूमिका जैसे समाप्त हो गई है। लेकिन याद रखना, जो इस तरह के दुराचार को करता है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। उसे एक दिन कठोर दंड मिलेगा, और तब उसकी चीख पुकार से सारा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। उस समय से कोई नहीं बचा पाएगा। यही ब्रह्मा का नियम है, और यही सच्चाई है कि किसी भी बुरे कर्म का परिणाम अवश्य आता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे की मदद करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो दूसरा भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार होगा। तुम्हारे जीवन में कई तूफान आएंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी संकट में हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे मार्ग को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन मेरी कृपा तो तुम्हारे लिए शांति और सुरक्षा का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करना है। तुमने जो भी गलतियां की हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूँ। तुम जब कभी भी निराश होते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए हूँ। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम से ढकता हूँ, ताकि तुम शांति और संतुष्टि पा सको। ये जीवन जो कभी तुम्हारे लिए कठिन और अशांत लगता था, अब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो जाएगा। तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतना ही तुम्हारी राह आसान होगी। तुम्हारे जीवन के हर संकट को मैं सुलझाऊंगा, और तुम्हारे हृदय को उस शांति से भर दूंगा जो तुम्हारे हर दुख को मिटा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी कृपा में विश्राम पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करो। बटन दबा दो, क्योंकि अगला संदेश तुमको सबसे पहले मिल सके, और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना, ताकि और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर लाइक करते हैं, हर भक्त तक ये संदेश पहुंच सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक मेरा ये संदेश पहुंच पाएगा। जब आप लाइक करेंगे तब। मेरे बच्चे, अभी छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चे, अभी पूरा सुनिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा उसूलों वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स वाले हैं, वो आपकी तरफ किसी प्रकार से कुछ एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है आप इनके साथ किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं, कुछ जस्टिस की बात आ रहा है, कुछ न्याय की बात आ रहा है, या बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में है। कोई बहुत कंटेंट फील कर रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन है। ये जो कोई भी है, या ये मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, या आप बहुत कंप्लीट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, या पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आप स्टक थे, रुके हुए थे, बंधे हुए थे, उससे आप खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो आप उस सिचुएशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं हैप्पी हूँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिसेंटली उस सिचुएशन से निकले हूँ, कुछ ऐसी बातें थी जो आपको पता नहीं था, तो वो बातें आपको पता चल चुका है। इस प्रकार की चीज़ आ रहा है। कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई बात था जो आपको अभी रिसेंटली पता चला है, एंड उस बात को जान लेने के बाद से आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आप अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं,
आप डेफिनेटली मुझे यंग एनर्जी में दिख रहे हैं, या हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग देख रहे हैं, कुछ कहीं किसी का कोई ट्रांसफ़र वगैरह। या आप मुझे अपने इमोशंस को क्लियर एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, आप किसी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है करियर से रिलेटेड भी कोई ऑफर मिल सकता है, कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है जो आपको मेजर सक्सेस दिला सकता है। आप में से किसी को हो सकता है अपने लेफ्ट वाले पैर में थाइस के आसपास कुछ नसों में खिंचाव वगैरह फील हुआ हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है कोई पेन वगैरह आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी प्रकार का कोई सपोज स्पोराडिक पेन हो सकता है आपने एक्सपीरियंस किया हो, इस प्रकार की चीज़ आ रहा है। या कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, कोई कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि कोई आपको डिज़ायर करता है बहुत ज़्यादा, बहुत पैशन है किसी के मन में आपके लिए, एंड वे आपसे ये सारी चीज़ें जो पैशन उनके मन में है वो आपसे ये चीज़ें बोलना चाहते हैं। ये उनके मन पर बोझ बना हुआ है और वो इस बोझ से फ्री होना चाहते हैं, इस प्रकार की चीज़ आ रहा है। आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है, आप ईश्वर के द्वारा चुने गए बच्चे हैं, हाईली फोकस्ड हैं। आप अपने वर्क पर, अपने लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप अपने वर्क पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, अपनी लव पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। या बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारी विक्ट्री आपकी तरफ आ रहा है। जितना ज़्यादा लोगों ने आपको हर्ट किया है, जितना ज़्यादा लोगों ने आपको पेन दिया है, उतना ज़्यादा आप और स्ट्रांग होते चले गए हैं, उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा आपकी जो विल पावर है और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया है। आप सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। आपका हो सकता है कोई कंटेंट वायरल होने वाला है, या आपको पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, पब्लिकली आपको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया जाएगा। या हो सकता है आप पब्लिक आय में हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका और आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा मासूमियत है आपके अंदर। आपके मन पर कुछ बोझ था जो उतर चुका है, आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टर हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप बड़ी सरलता से उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं जो लोगों को हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं, ईयर्स की मेहनत लग जाता है। आप उस चीज़ को चुटकियों में हासिल कर लेते हैं। बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप सक्सेस को हासिल करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गेन कर रहे हैं। आप बहुत सारा धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप अपनी थ्रोन पर बैठे बैठे आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। कोई आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं वे। ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत स्टेबल है, बहुत हम्बल है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है इनकी। एंड ये पर्सन आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ट्रू लव है ये पर्सन आपका। लवर्स की एनर्जी बता रहा है। आप लोग के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कोई सेपरेशन पीरियड था, या आप लोग किसी प्रकार के सेपरेशन पीरियड में थे, तो वो दूरियां खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच की। या आप काफ़ी सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस करने वाले हैं। आप हर चैलेंज को डिफीट कर चुके हैं। जो लोग आपसे जेलस होते हैं उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप फोकस्ड हैं, हाईली फोकस्ड हैं, अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस्ड हैं आप। या आपके आगे एक्चुअली कोई भी पर्सन अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई गरज रखता है, कोई नाराज़गी रखता है, कोई अग्रेशन रखता है, तो वो पर्सन आपके आसपास आते ही ठंडा पड़ जाता है। आपके आसपास आते ही वो काम डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, कंपोज हो जाता है। आपकी एनर्जी लोगों को काम डाउन कर देता है, रिलैक्स कर देता है। या आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपसे खौफ खाती है। आपके कभी भी कोई अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाता है, वो ठंडा पड़ जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है वो पर्सन। अगर कोई भी आपको गुस्से में अप्रोच भी करता है तो वो शांत पड़ जाते हैं। आपकी एनर्जी है वो। आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। आपकी एनर्जी लोगों को काम डाउन करते हैं, हील करता है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में मैं पावरफुल हूँ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ नई शुरुआत को लेकर के आप हो सकता है किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे, कुछ असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी, डिलेज थे, आप खुद से चीज़ों को डिले करते जा रहे थे। तो अब फर्दर आप उन चीज़ों को डिले नहीं करेंगे। ये डिलेज जिस भी वजह से थे, आपने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। चाहे वो डिलेज आपके फाइनेंस में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, हर प्रकार से आपने अपनी डिलेज को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। एंड इसी वजह से आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ को रीस्टार्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से एक नई शुरुआत को आप एंजॉय करने वाले हैं। भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो।
तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयाँ और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें ये विशेष संदेश देने आया हूँ। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वो सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे खुद को दोष मत दो। ये मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार ये सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वो सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वो आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमज़ोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे ये बात कहता हूँ और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियाँ हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वो सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। ये मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूँगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूँगा। तुम बाहरी छलावा में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वो कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वो अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें ज्ञात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए
तो उसका फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा ये संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा, इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूँ कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूँ। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि मैं है महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा। महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण। महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें ये समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि ये कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति को पहचान सकते हैं। तुम अवश्य ही ये प्रतीत करोगे कि तुम्हारे मन में शांति बनी हुई है। तुम पर महादेव और माता रानी की कृपा सदा बनी रहेगी। तुम्हारे जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये संदेश अवश्य सुनना, क्योंकि ये सभी संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान पूर्वक सुनो। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देखते हो। लेकिन इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये बार बार ज्ञात रखा करो। मैं हमेशा तुम्हारे मन में रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं देखते। तुम स्वयं को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि उपर्युक्त संदेश तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तुम स्वयं को अकेला नहीं पाओगे। तुम अवश्य ही मेरा साथ पाओगे और अंत में तुम्हारे जीवन में मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी कामना तुम बहुत समय से कर रहे थे। ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे याद करते रहो, विचलित मत होना, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तुम मुझे हमेशा याद करते रहो। तुम मुझे नहीं देखते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य है। तुम किसी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मन में शांति बनाओ, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे हमेशा याद करते रहो, लेकिन तुम मुझे नहीं देखते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य है। तुम किसी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मन में शांति बनाओ, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे हमेशा याद करते रहो, लेकिन तुम मुझे नहीं देखते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य है। तुम किसी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मन में शांति बनाओ, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे हमेशा याद करते रहो,
लेकिन तुम मुझे नहीं देखते। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य है, तुम किसी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मन में शांति बनाओ, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे हमेशा याद करते रहो, लेकिन तुम मुझे नहीं देखते। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सत्य है, तुम किसी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मन में शांति बनाओ, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, किसी के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो एक एक टाइप करके पुष्टि करो। अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम अब प्रतिदिन अपने कर्म महान बना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव को प्रसन्न करती है और वो तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार नजर आ रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वो इसलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर और नई उमंग प्राप्त होगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देंगे और तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल देंगे। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें इस दिव्य बदलाव के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज़ें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर कार्य करना प्रारंभ करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है वो तुम्हारे होश उड़ा देगा और ये शुभ होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 77 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वो आएगा तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके नहीं हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन इसलिए प्रदान किया है ताकि तुम इस जीवन में महान कार्यों को पूरा कर सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वे स्वीकार हो चुकी हैं। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है। हालांकि मैं अभी इसे तुमसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए जितना सोचा है उससे अधिक तुम पाओगे। ये सब तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जिस चीज़ का तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वो पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन, 50 दिन या उससे भी अधिक समय तक किया है और उसे निरंतर करते जा रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तब तुमने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ये इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने उस कार्य को छोड़ सकते हो
जिसे अब तक कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुम मुझसे मांग रहे हो वो बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो वो बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी कार्य उसी समय में पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो कार्य किसी भी हाल में पूरा हो नहीं पाता और किसी न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी। ये एक संकेत है मेरे बच्चे कि बस समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वो अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वो इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत अच्छे से किया है और उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इच्छा तुम्हारी पूरी होती नहीं दिख रही, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो इंसान, वो चीज या वो इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। अब तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी, लेकिन अब तुम्हें अपना ये कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी महादेव जी पर विश्वास करते हो? अगर हाँ, तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहे होते। वे आपके और आपके कार्य के लिए लड़ रहे हैं। शत्रु केवल परमेश्वर के हाथ में शक्ति से डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वो मेरी ओर से नहीं है। जो भी तुम पर आक्रमण करेगा वो तुम्हारे सामने होगा। ये दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन ये खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपना अधिकांश ध्यान उस सच्चाई पर लगाओ जो ये संसार प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, इससे तुम्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। मुझे तुमसे प्यार है, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे बल्कि अपनी आत्मा की रक्षा करोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 7-7 अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वो आएगा तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके नहीं हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन इसलिए प्रदान किया है ताकि तुम इस जीवन में महान कार्यों को पूरा कर सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वे स्वीकार हो चुकी हैं। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है। हालांकि मैं अभी इसे तुमसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए जितना सोचा है उससे अधिक तुम पाओगे। ये सब तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जिस चीज़ का तुम्हें बहुत दिनों से इंतज़ार था वो अब पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वो पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन, 50 दिन या उससे भी अधिक समय तक किया है और उसे निरंतर करते जा रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तब तुमने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो।
तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ये इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने उस कार्य को छोड़ सकते हो जिसे अब तक कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुम मुझसे मांग रहे हो वो बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो वो बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी कार्य उसी समय में पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो कार्य किसी भी हाल में पूरा हो नहीं पाता और किसी न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। यदि यही चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है तो तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी। ये एक संकेत है मेरे बच्चे कि बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वो अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज़ तुम मांग रहे हो वो इच्छा तुमसे और ज़्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत अच्छे से किया है और उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इच्छा तुम्हारी पूरी होती नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो इंसान, वो चीज़ या वो इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। अब तक तुमने अपनी सारी चीज़ें अपने हाथ में ही पकड़ रखी थीं, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी महादेव जी पर विश्वास करते हो? अगर हाँ, तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहे होते। वे आपके और आपके कार्य के लिए लड़ रहे हैं। शत्रु केवल परमेश्वर के हाथ में शक्ति से डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वो मेरी ओर से नहीं है। जो भी तुम पर आक्रमण करेगा वो तुम्हारे सामने होगा। ये दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन ये खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई पर लगाओ जो ये संसार प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे तुम्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। मुझे तुमसे प्यार है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे, बल्कि अपनी आत्मा की रक्षा करोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी यही कहते हैं, जब तुम नीचे गिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम्हारा छोड़ने का मन करेगा तब मैं तुम्हें उठा लूंगा, और जब चीज़ें भ्रमित करने वाली लगेंगी तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पूर्ण रूप से स्थापित कर सकता हूँ और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूँ। बड़ी चीज़ मांगने से मत डरो। याद रखो, जो चीज़ तुम्हें असंभव लगती है वो मेरे लिए बहुत ही सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलने दो और मुझे शिक्षा दो। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ बना रहता हूँ। हर प्रकार के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुलता से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं तुम्हें दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे आनंद को रोकने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान मत भटकाओ। अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, आज सुबह हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे आगे चलें और हमारे रास्तों को सीधा करें। आपने कहा, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो कोई भी सोच नहीं सकता था, वो मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भक्तों की ज़रूरतें पूरी करेंगे, चाहे वे वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों को समाधान दें और उन्हें वो दिशा प्रदान करें जो उन्हें चाहिए। उन्हें हर बड़ी बाधा को पार करने की शक्ति दें, क्योंकि ये आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें ये याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वो एक आशीर्वाद है,
और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। लोग तुम्हें जज करते हैं, पर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, उनसे तुम्हारा